रात का दूसरा पहर, बारिश की तेज बौछारें, गरजते बादल और हवेली से उठती दर्द भरी चीखें। गांव के लोग दूर से ही हवेली की ओर घबराए हुए देख रहे थे, पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रघुनंदन, गांव के सबसे समझदार और अनुभवी मछुआरा, अपनी बेटी के अतीत के कारण हवेली तक खींचे चले आए थे, लेकिन अब वह डर को पीछे छोड़ साहस और धैर्य के साथ कदम बढ़ा रहे थे। कुछ पल बाद रघुनंदन हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीब से शब्द उभरने लगते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि शांभवी अब सिर्फ इंसान नहीं रही, हवेली की आत्माओं ने उसे अपनी दुनिया में कैद कर लिया है। छत पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शांभवी एक पानी के घेरे के बीच खड़ी थी। जैसे ही रघुनंदन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, तभी एक तेज गुस्से में आवाज आई, हमारी है। रघुनंदन ने साहस से काम लिया और एक योजना के तहत हवेली के निचले तल तक पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा कुंड मिला, जिसमें ठंडी धुंध उठ रही थी। कुंड में तैरती आकृतियां हवेली के सारे राज को उजागर कर रही थीं। उन्होंने बिना समय गवाए लैंप को कुंड में डाल दिया। जैसे ही रघुनंदन ने कुंड में लैंप डाला, चारों ओर चीखें गूंजने लगी और वह आवाजें इतनी तेज थी कि पूरा गांव सुन सकता था। अचानक कुंड की आत्माएं गायब हो गईं और हवेली डरावनी गड़गड़ाहट के साथ कांपने लगी। रघुनंदन दौड़ते हुए शांभवी के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, शांभवी की आंखें धीरे धीरे खुली, मानो वह किसी डरावने सपने से जाग रही हो। बिना किसी देरी के दोनों अंधेरे में भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली जोर से गूंजते हुए धरती में समा गई। जब धूल का गुब्बार साफ हुआ, तो वहां सिर्फ एक सूनी जमीन थी, जैसे हवेली का अस्तित्व कभी था ही नहीं।